अब ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.6 का। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या हो सकता है। या तो तुम लॉग लगा के इसको कर सकते हो। लॉग लगा के करने को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये इसकी जो कैलकुलेशन है वो लेंदी ज़रूर जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं अपने आप में। उल्टा अगर तुम लॉग लगाओगे तो लंबा पड़ेगा आंसर तक पहुंचना, और थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स भी रहेगा। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो लंबा तो पड़ेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल सा ही रहेगा वो। ठीक है, तो इसको ट्राई ज़रूर करना है इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो है माइनस का कॉट 3t, माइनस कॉट 3t है इसका आंसर। तो 3-4 बार ट्राई करो। कोई भी स्टेप पे अगर अटकते हो तो उसको किसी और तरीके से, किसी नए तरीके से करने की कोशिश करो, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने के चांसेस है। नहीं तो फिर तो रट्टा मारते रह जाओगे, और उससे ना तुम्हारा फ़ायदा होगा ना किसी और का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन तो टी के रिस्पेक्ट में ही होगा हमारा। dx/dt निकाल लेते हैं। अब हमें दिख रहा है फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको साइन टी को अपना x मान लेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², तो 3 साइन स्क्वायर टी बन गया। जिसको x माना था यानी कि साइन टी को, उसका डेरिवेटिव कॉस टी हो गया। ठीक है, साथ में अंडर रूट कॉस 2t तो चल ही रहा था, माइनस रूट में कोई भी चीज़ आए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, और रूट में फिर से वही चीज़। ठीक है, अब रूल होता है हमारा x के लिए, यहाँ पर आ रहा है cos 2t, है ना। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे अपना। चेन रूल क्या कहता है, cos 2t के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। cos 2t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, तो इस तरीके से ये बन जाएगा माइनस साइन 2t। फिर से चेन रूल लगाएंगे क्योंकि 2t ने इस बार t की जगह ली है, तो 2 के डेरिवेटिव से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेन रूल के ऊपर ही बेस्ड है पूरा, बस थोड़ा एक लेवल ऊपर है। अगर अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो ये क्वेश्चन इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना चेन रूल की, तभी ये आ सकता है। ठीक है, साइन क्यूब टी साथ में एज इट इज़ चल ही रहा था। डिनोमिनेटर में मैंने देखा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर हो रहा है, तो 2 और रूट कैंसिल हो गए, तो ये बन गया खाली कॉस 2t। ठीक है, अब थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कर लेते हैं। क्या हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन मुझे दिख रहा है कि इधर भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 आ रहा है। ठीक है, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो प्लस का साइन आ गया, ये क्या बन गया, प्लस 1 इंटू साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी, ये सारा इकट्ठे करके लिख लिया। 1 इंटू करेंगे तो वो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस 2t तो चल ही रहा है, और ये पूरा जो बन रहा है, ये पूरा बन रहा है कॉस 2t के ऊपर, ये पूरा का पूरा अपॉन कॉस 2t चल रहा है। अब मैंने सोचा इधर रूट कॉस 2t आ रहा है, मतलब एक तो ये फ्रैक्शन है ही अपने आप में पूरा का पूरा। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन चल रहा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा नहीं हो जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ऊपर लेते हैं एलसीएम, फिर जो होगा देखा जाएगा। एलसीएम मैंने लिया तो रूट कॉस 2t मेरा एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t कितना हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगी, कॉस 2t बन जाएगा, प्लस साइन 2t, साइन क्यूब टी तो एज इट इज़ चल ही रहा था, पूरा आ गया अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और ये पूरा आ गया अपॉन कॉस 2t। ठीक है, फिर क्या करें, अब तो आसान सा हो गया हमारा। ये ऊपर न्यूमरेटर में एक पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो है ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन है एक, और ये जो है ये डिवाइड हो रहा है cos 2t से। तो जब फ्रैक्शन को किसी चीज़ से डिवाइड करना होता है, मतलब क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी चीज़ के रेसिप्रोकल से। तो इंटू 1/cos 2t किया हमने। अब cos 2t मल्टीप्लाई हो रहा है रूट cos 2t से, तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो सेम चीज़ तो हम क्या करते हैं, पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ना।
तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 + हाफ कितना बन गया हमारा 3/2 बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे अब हमारा ये x का डेरिवेटिव तो आ गया, dx/dt आ गया। अब dy/dt निकालते हैं। तो y है हमारा cos³ t/√cos 2t। सेम स्टेप्स लगाएंगे, cos³ का डेरिवेटिव करेंगे इंटू √cos 2t, जो हमारा क्वोशंट रूल है वो लग रहा है, माइनस cos³ एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। cos³ का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t को हम अपना t मानेंगे, तो t³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3t²। उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा 3 cos² t, क्योंकि cos t को अपना t मानना था ना इस केस में, तो t का होता है 3t², तो ये बन गया 3 cos² t। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे cos t के डेरिवेटिव के साथ, जो कि होता है माइनस साइन t। तो ये माइनस का साइन आगे लग गया, साइन t इंटू में √cos 2t तो चल ही रहा है, माइनस का साइन लगा, cos³ t साथ में है ही। ठीक है, फिर उसके बाद √cos 2t का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला क्या होता है, या इस केस में t मान के चलते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है ना। √t का फॉर्मूला होता है 1/2 √t, तो 1/2 और रूट में जो भी साथ में हो वो एज इट इज़ ही लिख देते हैं। फिर क्योंकि चेन रूल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे cos 2t के डेरिवेटिव के साथ। cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, तो ये बन गया माइनस साइन 2t। फिर से चेन रूल लगेगा, 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, ये साथ में, ये बेसिक्स हमारा चेन रूल ही लग रहा है। ठीक है, जो आज तक हम कई बार ही लगा चुके हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर से ये सेम वही सिचुएशन बन रही है जैसे हमारे x के केस में बनी थी। हम क्या देख पा रहे हैं, माइनस माइनस का साइन था तो वो प्लस बन गया। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, डिनोमिनेटर में cos 2t एज इट इज़ चल रहा है, और ऊपर हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ कि ऊपर अब इस केस में क्या बन गया, ऊपर एक फ्रैक्शन बन गया आधा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जब फ्रैक्शन बन रहा है और नीचे भी एक डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब बेसिकली एक फ्रैक्शन है, और जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर है उसमें भी एक फ्रैक्शन है। तो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। √cos 2t को √cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एलसीएम ले रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ना। तो √cos 2t इंटू √cos 2t अपना cos 2t हो गया ऊपर। ठीक है, और साथ में sin 2t cos³ t साथ में चल ही रहा है, और इसका जो एलसीएम आया ये आ गया √cos 2t, पूरे का डिनोमिनेटर में चल रहा है cos 2t। अब हम क्या करेंगे, ये एक पूरा फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है cos 2t से, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके रेसिप्रोकल से। जब वो किया तो सेम वही स्टेप्स लगे, cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब हम फाइंड करना क्या है हमें, dy/dx। तो ये देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।